जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 12th का जो कि हमारा मैथ का ये सीरीज चल रहा है, फर्स्ट लेसन रिलेशन के बारे में। इसके बाद जस्ट हमारा फंक्शन आने वाला है। तो रिलेशन फंक्शन आपका चैप्टर है, तो मैंने इसे 2 खंडों में बांट दिया है। पहले मैंने रिलेशन को क्लियर किया है, तब इसके बाद फंक्शन को लेकर आएंगे। चूँकि आपको अच्छे से अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फंक्शन आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए रिलेशन के वीडियो को अच्छे से पढ़ें और रिलेशन के कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपको फंक्शन समझने में, फलन समझने में कोई परेशानी ना हो पाए। आशा है कि आप सभी लोगों ने इसके पहले दोनों वीडियो को आप लोग देखे होंगे। और देखने के साथ साथ बच्चे नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लगाते से बस देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमेशा नोट्स बना कर रखेंगे, तब उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और आपकी अच्छे से तैयारी होगी। तो आज हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपके पास रिलेशन का पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो ये आपके पास आया है। मैंने 2 वीडियो में आपको कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद क्या क्या होते हैं रिलेशन के, कुछ क्या मतलब उसके क्या प्रगुण थे, क्या डिफिनेशन था, बेसिक चीज़ क्या था, मैंने उसको बता दिया है। और आज हम लोग रिलेशन के डोमेन और रेंज, जिसे हम लोग परिसर और प्रांत के नाम से जानते हैं, प्रांत और परिसर और सह प्रांत के नाम से जानेंगे। आज इनको पूरा डिटेल्स अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। तो बच्चों आइए और आज हम अपने इस सेशन पे चलते हैं और आप लोग अपनी तैयारी जोर तोड़ से करते रहिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेस हो पाए और आप अच्छे से आप मैथ में गेस करने पाएँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो सिलसिला है, सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे, रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इसके पिछली वाले वीडियो में बताया था कि बच्चों जो आपके पास रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो हमेशा कार्तीय गुणन मतलब A क्रॉस B का हमेशा सबसेट होता है। क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। मतलब रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है, जिसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको संबंध निकालना है तो आपको A क्रॉस B जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो संबंध होगा हमेशा उसी के उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होगा तो उसी के उपसमुच्चय होगा, तो ये इक्वल लगा है। देखो, इक्वल लगने का मतलब है कि पूरे रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सभी ऑर्डर पेयर इस क्रॉस के बराबर हो सकते हैं। रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो ऑर्डर पेयर कभी भी A क्रॉस B से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है। तो बच्चों देखिए, रिलेशन में आइए डोमेन और रेंज को जानते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या मान लिया, यहां से कंसीडर कर लिया, हमने माना, क्या मान लिया बच्चों, मैंने माना बच्चों कि ये हमारे पास 2 सेट हैं। हमारे पास एक सेट A है और एक सेट हमारे पास B है। 2 सेट हैं, मतलब 2 समुच्चय हैं हमारे पास है। सेट माने समुच्चय, A और B हमारे पास 2 सेट हैं और इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट हैं। ये नन मतलब ये क्या है, जीरो नहीं है, मतलब सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट नहीं है। मतलब इसमें ऐसा है कि कुछ एलिमेंट है, मतलब ये रिक्त नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर मैं मान लिया कि A आपके पास, यहां से A बराबर, यार क्या ले लिया मैंने, यहां पे कुछ एलिमेंट ले लिया, A B और C, इस तरीके से मैंने एलिमेंट ले लिया। और यहां से आपके पास B बराबर भी कुछ एलिमेंट हैं। मैंने क्या ले लिया, 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने यहां पे 2 सेट लिया और सेटों में मैंने कुछ एलिमेंट को रख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, देखो समझिए। तो यहां से मैंने रख दिया। तो बच्चों के एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए बैठ जाए। यहां से देखो, जो A है, A सेट जो है, इसका मतलब ये A परिवार वाले कौन कौन है, A है, B है, C है, ठीक है। और ये B जो एलिमेंट है, मतलब जो B सेट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। बहुत बढ़िया, मैंने इसको इस तरीके से समझाया आपको। चलो, मैंने मान लिया एक सेट है आपके पास, A है,
और इसमें कुछ एलिमेंट है, कौन कौन है बच्चों? ए है, कौन कौन है? ए है, इसमें ए है, बी है और सी है। और एक हमारे पास और सेट है, एक हमारे पास और सेट है, वो सेट बी है। और इस सेट में भी, बी में भी कुछ हमारे पास एलिमेंट है, बी में भी हमारे पास एलिमेंट है। कौन कौन है बच्चों? 1 2 3 और 4 है। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखते रहे। देखिए, हम अगर इसको पढ़ाना बहुत तेज से चाहें तो कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो नहीं समझ पाते। तो आप सभी लोग, अगर आपको लग रहा है हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो हल्का सा स्पीड बढ़ा लीजिए। लेकिन बच्चों, हर बच्चों को देखना पड़ता है, जो तेज़ बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, इसलिए मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, जिससे हर बच्चे के दिमाग में जो मैथ से डरते हैं उनकी मैथ से डर हट जाए और वो सभी लोग मैथ से ज़्यादा रुझान अपना रख पाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा। इसलिए मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ जिससे आपको कंटेंट समझ में आ जाए बात को। ठीक है, इसलिए ओबीए मत, आराम से वीडियो को पेशेंस रखकर आप पढ़ते रहिए। और हाँ, इस वीडियो के बाद कंफर्म है बच्चा कि आप कभी डोमेन रेंज भूलोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलो, यहाँ से मैंने क्या कर लिया? यहाँ से मैंने कर दिया बच्चों, हमारे पास एलिमेंट था। एलिमेंट कौन कौन है इसमें? एक एलिमेंट ए है, बी है, सी है और इसमें बी में एलिमेंट है 1 2 3 है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? बच्चों देखो, अब मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं एग्जांपल में, यहाँ ए वाले को मैंने मान लिया ये क्या है? लड़का है। मतलब ए परिवार वाले क्या हैं? ये लड़के फैमिली वाले हैं पूरा। ठीक है, ये लड़के वाले हैं। और बी वाले आपके पास पूरे क्या हैं? ये लड़की वाले हैं। ठीक है, आपको पता ही है जब मैरिज होता है दो रिलेशन वाले भी जुड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने ए वाले परिवार को मान लिया ये लड़का वाले फैमिली हैं और बी वाले को मैंने मान लिया ये लड़की फैमिली वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए परिवार वाले बी परिवार वाले से रिलेशन बनाना चाह रहे, तो भैया इनके क्या है? ये सब सदस्य हैं। तो ए वाला कह रहा है कि भैया हम एक से रिलेशन बनाएंगे। ए वाला मतलब जो ग्रुप सेट ए के एक एलिमेंट ए है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन बनाना चाह रहा है। चलो मान लो बना लिया। अब भैया यहां से क्या हुआ? बी क्या कह रहा है? भैया ना, हम किससे बनाएंगे? 2 से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, 2 से रिलेशन बनाएंगे। और सी आपके पास जो है, सी वाला क्या है? सी वाला जो आपके पास है वो कह रहा है ना 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 भैया ना, हम भी 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे। क्या? हम भी 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बना लीजिए भैया। अब यहां से ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से क्या देखोगे? अब मुझे इसका निकालना है प्रांत। क्या निकालना है? प्रांत। प्रांत को हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डोमेन कहते हैं। ध्यान से समझिए एकदम, डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है? देखो, डोमेन का सबसे पहले आप डिफिनेशन याद करोगे बच्चों। डोमेन का सबसे पहले आप डिफिनेशन याद करोगे। डोमेन का डिफिनेशन क्या होता है? देखो समझो, डोमेन का डिफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन। क्या? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, मतलब कि आर के मतलब संबंध का, आर के क्रमित युग्म, मतलब जो आर का क्रमित युग्म बनेगा, आर के क्रमित युग्म का पहला अवयव। क्या? पहला अवयव बोले तो फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो होगा आपके पास वो आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन, जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या? हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट बच्चों, क्या? फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही आपका हो जाएगा डोमेन। अब दूसरा हमारा यहाँ पे आता है, दूसरा हमारा होता है डोमेन। यहाँ पे हो गया आपके पास, डोमेन हो गया। डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन को हम लोग क्या, सॉरी, एक मिनट, रेंज। यहां से निकलेगा हमारा रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? परिसर। क्या बोलेंगे? परिसर। क्या बोलेंगे बच्चों? परिसर। ये आपके पास हो गया रेंज। ठीक है, रेंज देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रेंज ध्यान रखिएगा। अब रेंज में क्या कहोगे? रेंज के डिफिनेशन में क्या कहोगे बच्चों? यहां भी कहोगे आर मतलब फिर से वही जो रिलेशन में रहेंगे। ध्यान रखना, अभी मैं यहाँ एग्जांपल लिया हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मेरी गारंटी बच्चा। वीडियो छोड़कर जाना मत, देख लेना, आज के बाद भूलोगे नहीं। यहां से देखो ध्यान से, आर के क्रमित युग्म
आर के क्रमित युग्म का जो सेकेंड एलिमेंट होगा, क्या क्या बच्चों, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट मतलब द्वितीय अवयव, क्रमित युग्म का जो द्वितीय अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा बच्चों आपके पास डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट रेंज हो जाएगा। और यहां से आपको एक और मैं आपको बता दूं, कोडोमेन, क्या बच्चों, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन को हम लोग कहते हैं सहप्रांत, क्या कहेंगे बच्चों, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होगा, मतलब बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव, ध्यान रखिएगा बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आएंगे, बी के सभी एलिमेंट आएंगे, वो चाहे रिलेशन बनाए और चाहे रिलेशन ना बनाए। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा डोमेन और रेंज में वही आएंगे, डोमेन और रेंज में वही आएंगे जो रिलेशन बनाएंगे, जो रिलेशन बनाएंगे। अगर वो रिलेशन नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डोमेन रेंज में नहीं आएंगे, वो डोमेन रेंज में नहीं आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास कोडोमेन होगा, जो आपके पास कोडोमेन होगा बच्चों, कोडोमेन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब कोडोमेन में आ जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया? आ जाओ एग्जाम्पल पे, आओ आओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल पे देखो बच्चा, यहां से ध्यान से समझो। अब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, अब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। देखिए अब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। देखो अब यहां से क्या हुआ, आपने देखा ये आपके पास सेट ए था, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। ए वाले को मैंने मान लिया ये लड़के वाले हैं, बी वाले को मैंने मान लिया ये लड़की वाले हैं। अब एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ए वाला इसके साथ बना रहा। अब देखो ध्यान से, तो इसमें आपको अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर में लिखूं, क्या लिखूंगा बच्चों, ऑर्डर पेयर में लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म में अगर लिखूंगा इसको हम लोग, तो क्या लिखोगे, देखो कौन कौन रिलेशन बना रहा, देखो समझो। ए का किसके साथ, A1 के साथ हो रहा, तो मैं लिखूंगा A, 1। बी वाला 2 के साथ बना रहा तो ये हो जाएगा B, 2। और सी वाला भी 2 के साथ बना रहा, कह रहा भैया ना बाबा हम भी 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे। कोई बात नहीं, बना लीजिए भैया, कोई बात नहीं। अब बात को समझो, अब इसका मुझे, अब बच्चा मुझे इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालो भैया, डोमेन निकालो। हम लोग डोमेन को शॉर्टकट में डोम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डोमेन के सबसे पहले डेफिनेशन को देखो, देखो ध्यान से, क्या आर के क्रमित युग्म के पहला अवयव, आर के क्रमित युग्म का जो पहला अवयव हो जाएगा वही होगा। तो आर भैया, आर बच्चा, आर देखो यही है आर, यही है आर आपका। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ये रहा और ये रहा। तो कौन आया बच्चा इसमें, ए आया, बी आया और सी आया। क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया, ए आया, बी आया, सी आया। तो इसका मतलब क्या निकल गया, ये क्या बच्चा, ये सेट ए है क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये सेट ए है क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये सेट ए है कि नहीं, बताओ। क्या ये सेट ए के बराबर है क्या? ये ए के एलिमेंट तो हैं, ए के ही तो एलिमेंट हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम यहाँ से एक प्यार से बहुत लिखेंगे क्या, कि बच्चा जो डोमेन होता है वो हमेशा ए सेट के सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है बच्चा, सबसेट होता है। सबसेट मतलब ध्यान रखना कि जो आपके पास क्या होता है, सबसेट। हमेशा डोमेन जो निकलेगा बच्चा वो ए से ही निकलेगा। मतलब जो जिस परिवार वाले रिलेशन बनाएंगे, जिस परिवार वाले रिलेशन बनाएंगे वो हमेशा डोमेन होंगे। और डोमेन वही होगा, अभी डोमेन वही होगा जो रिलेशन बनाएगा। सपोज कर लो अगर यहां पे सी रिलेशन ना बनाता तो भैया वो डोमेन में नहीं आएगा, वो डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन वो वही आएगा जो रिलेशन बनाएगा, और रेंज में कौन आएगा, जिसके साथ बनाया जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो यहां से अगर रेंज को लिखूं मैं, अब इसका रेंज क्या होगा बच्चों, देखो रेंज क्या होगा, रेंज में देखो
तो रेंज में क्या होगा, अब रेंज होगा भैया, यहां ध्यान समझो, रेंज में क्या होगा, रेंज वो होगा, यहां पे मैं डिफिनेशन लिखा हूं, आर के क्रमिक युग्म का जो सेकंड एलिमेंट होगा, द्वितीय वाला होगा, जो द्वितीय अवयव हो जाएगा वही आपका हो जाएगा। तो द्वितीय वाला अवयव क्या है, अब द्वितीय वाला अवयव क्या बच्चा देखो इसमें, अब देखो ध्यान से, द्वितीय वाला अवयव क्या है, 1 है, 2 है और 2 है। आपको पता है, ध्यान रखना, ये 2 हैं। अब ये 2 एलिमेंट सेम है तो सेट रेंज में क्या लिखोगे, 1 और कामा 2, क्योंकि बच्चा ये 2 बार एलिमेंट लिखा गया, तो 2 बार एलिमेंट को सेट में नहीं लिखा जाता, ये सेट का रूल है। तो यहां से आपने क्या देखा कि इसके रेंज में कौन आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। तो यहां से आप एक बात समझ में आया, क्या समझ में आ गया, मतलब इस परिवार वाले चाहे 50 लोग इसमें हो और सभी लोग सेट बी के साथ अगर एक ही एलिमेंट के साथ हैं, मतलब बहुत सारे लड़के कह रहे हैं हम एक ही साथ रिलेशन बनाएंगे, सब हम एक ही साथ दोस्ती करेंगे, बहुत लड़के हैं वो कह रहे हैं हम एक ही लड़के के साथ दोस्ती बनाएंगे, तो समझो बहुत लड़के जो कह रहा है डोमेन हो गया, और जिस लड़की के साथ रिलेशन कह रहे हैं वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो क्या हो गया, रेंज हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये चीज समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया बच्चों, क्या समझ में आ गया कि आपके पास रेंज हो गया। अब रेंज को भी ध्यान रखिएगा, रेंज को भी ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होता है वो हमेशा, रेंज जो आपके पास होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसके, कोडोमेन के। किसके होता है बच्चों, कोडोमेन के हमेशा सबसेट होता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, कोडोमेन के हमेशा सबसेट होता है, ये चीज़ आपको हमेशा लर्न होना चाहिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अच्छे से नोट करते जाइएगा। हर चीज़ को कंसेप्ट बना के रखेंगे तो मैथ से डर नहीं लगेगा। अगर आप मैथ से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो मैथ आपसे 4 गुना दूरी बनाएगा, और जितना ज़्यादा लगाव रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पास है, इसलिए डरना नहीं है। ध्यान से केवल कंसेप्ट समझो, मैथ को उड़ा दोगे आप। अब यहाँ से समझो ध्यान से, तो भैया यहाँ से मुझे समझ में आ गया डोमेन रेंज, इसका कोडोमेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका हम कोडोमेन निकालते हैं। तो कोडोमेन के पहले डिफिनेशन को देखो ध्यान से, कोडोमेन के डिफिनेशन को देखो, कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन को देखो तो यहाँ पे कह रहा है पी के सभी एलिमेंट, वो चाहे रिलेशन में हो और वो चाहे रिलेशन में ना हो। तो अगर हम बच्चा ध्यान से देखें, ये देखो ध्यान से, वो कह रहा है बी के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट। अब बी के सभी एलिमेंट में देखो, बी में कौन है, 1 2 3 4 चारों एलिमेंट हैं, लेकिन रिलेशन बनाया कौन है, रिलेशन कौन बनाया है, रिलेशन कौन बनाया है, केवल 1 2। तो जो रिलेशन बनाया है बी वाला, जो रिलेशन बी वाला बनाया है वो हमेशा ध्यान रखना, वो रिलेशन हमेशा वाले जो होंगे वो हमेशा रेंज में जाएंगे, वो हमेशा कहाँ जाएंगे, रेंज में जाएंगे। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होगा वो हमेशा सेट बी के ही होगा। वो क्या होगा, हमेशा सेट बी के ही में आएंगे, सेट बी के एलिमेंट ही रिलेशन में बनेंगे, और सेट ए के एलिमेंट हमेशा डोमेन बन जाएंगे, प्रांत बन जाएंगे। इस तरीके से आपने कोडोमेन में क्या लिखा, जितने एलिमेंट बी में हैं वो चाहे रिलेशन में हो और चाहे रिलेशन में ना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। चलो कौन कौन होगा, 1 2 3 और 4, ये आपके पास कोडोमेन हो गया। क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको, समझ में आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में क्लियर करते हैं। अब इधर देखो समझो, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, ध्यान से देखो, क्या बताऊँ मैं, ध्यान से देखो इधर। अब देखो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, वही मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये आपके पास सेट ए था, सेट ए में बच्चा कौन कौन एलिमेंट था, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। ए था, बी था, सी था। मैंने एक एलिमेंट लिया था, सेट बी लिया था। क्या लिया था, सेट बी लिया था, सॉरी सेट बी लिया था। ये आपके पास बी था, या क्या अब इस सेट बी में कौन कौन था बच्चा, 1 2 3 4 इतना ही था। अब देखो ए वाले बी के साथ रिलेशन बना रखे, तो भैया कौन, ए कह रहा ना बाबा, हमने इसको माना लड़का और इसको हमने मान लिया लड़की। लड़का वाला लड़की वाले के साथ रिलेशन बनाएगा,
मतलब लड़का मतलब एक एग्जाम्पल के तरीके से जोड़ रहा हूं, ये आपके पास एलिमेंट है तो इसके साथ एलिमेंट जब बनाएंगे तो भैया बी वाला कह रहा है कि हम दो के साथ, और सी वाला कह रहा है ना रे बाबा ना ना हम भी दो के साथ ही रिलेशन बनाएंगे। तो कोई बात नहीं भैया, ये भी कह रहा है हम दो के साथ ही रिलेशन बनाएंगे, हम दो के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब समझो, अब समझो, अब आएगा मजा। अब क्या मजा आएगा, अब ध्यान समझो। मैंने कहा कि जो आपके पास ए में है तो ए के सब एलिमेंट बना रहे हैं, तो जितने एलिमेंट बनाएंगे, ध्यान से देखो, जितने एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे तो ये देखो सब एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डोमेन। ये सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चा, डोमेन। ये सब के सब डोमेन, जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं। ध्यान से देखो, एक एक चीज को देखो। अब देखो रिलेशन में क्या आएगा, अब रेंज में क्या आएगा, रेंज के लिए ध्यान रखना, रेंज सेट बी से आएगा। डोमेन देखो, डोमेन कहाँ से आ रहा है बच्चा, डोमेन कहाँ से आ रहा है, डोमेन ए से आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब डोमेन ए आ रहा है, और उसके मतलब अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे डोमेन को सबसेट क्यों लगाया है, सबसेट क्यों लगाया है, इस चीज को बताओ मुझे। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है। देखो समझो, अब यहाँ पे रिलेशन में देखो, यहाँ पे सेट बी देखो, आपके पास जो रेंज होता है, आपके पास जो रेंज होता है वो कहाँ से आता है, सेट बी से ही तो आएगा, सेट बी की तो आता है, लेकिन इसमें भी सबसेट लगा है। क्यों लगा है, एक मिनट। अब समझो, यहाँ से ये सेट आपके पास है। अब देखो बी में तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, लेकिन रिलेशन कौन बना रहा है, 1 और 2 रिलेशन बना रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या हो जाएगा, ये भैया हमारे पास रेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परिसर बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं, हम लोग ध्यान रखिएगा। कोई डाउट। अब देखो उसके बाद आपने यहां से देखो, मैं आपको बता दो बच्चा, ध्यान से समझो, डिफिनीशन को ध्यान दो, डिफिनीशन 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 को ध्यान दो। क्या मैंने लिखा, जो परिसर होगा वो हमेशा कहां से आता है, सेट बी से ही आएगा, ध्यान रखना। यहां पे एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, वही चीज मैं आपको अभी बताया था, समझो। अब देखो समझो यहाँ पे, अब उसके बाद क्या कहता है, सेट बी जितने एलिमेंट हैं, सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो रिलेशन बनाए या ना बनाए, बनाए या ना बनाए। सेट बी लड़की वाले जितने फैमिली में, मतलब लड़की में जितने लोग हैं कोई दिक्कत नहीं, वो लड़कों वाले से रिलेशन बने ना बने, लेकिन को डोमेन में सह प्रांत में सब आएंगे। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग कहेंगे को डोमेन। क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे सह प्रांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, सह प्रांत कहेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, नहीं डाउट, बहुत अच्छे। ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा आपका। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अब ध्यान से देखते रहो। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, बट बी के एलिमेंट वही आएंगे जो ए के साथ रिलेशन में होंगे। तो ध्यान रखना, रेंज में वही आएगा जो ए के साथ रिलेशन में हो। तो ए के साथ में देखो केवल एक ही तो रिलेशन बना रहा है। एक मिनट, अब यहां से देखिए कुछ मजा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां से एक और एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, अब समझो बात को। एक मिनट, अब देखो यहां से क्या होने वाला है। अगर मैं यहां से दे दिया, ये समझो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, चलो फिर से एक बार, ये हो गया सेट ए और ये एक हो गया सेट बी। अब भैया सेट ए हो गए और सेट बी हो गए, ये हमारे भैया वही हैं, लड़का वाले हैं सब, और ये हमारे लड़की वाले हैं सब। ठीक है, अब देखो ए वाले में कुछ है फैमिली वाले, कौन कौन है, मान लीजिए इसमें है ए बी सी और डी है, और लड़की वाले में भैया 1 2 3 4 5, चलिए नहीं 4 ही तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 4 तक ले लिया मैंने। अब समझो ध्यान से, अब क्या हुआ, लड़का वाले भैया लड़की वाले के साथ रिलेशन बना रहे हैं। अब रिलेशन बनाने जाएंगे तो ए वाले ने कहा ना रे बाबा हम ए के साथ रिलेशन बनाएंगे, लड़का वालों में ले ने कहा भैया ना हम ए के साथ बनाएंगे, और बी कह रहा है हम 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे, और सी कह रहा है हम भैया 3 के साथ रिलेशन बनाएंगे।
अब बात समझो। अब जो है लड़की वाले किसी कारणवश कह रहे हैं ना रे भैया हम डी के साथ रिलेशन ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आवारा है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। सपोज कर लो कि जो ए में एलिमेंट है वो डी का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब उसका ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, ऑर्डर पेयर आ ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आ रहा। अब मुझे इसका डोमेन रेंज बताओ, अब मुझे इसका डोमेन रेंज बताओ, अब इसका मुझे डोमेन रेंज बताओगे तो ध्यान से देखो। चलो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बताया था कि जो डोमेन होता है बाबा, डोमेन होता है, और डोमेन कहाँ से आता है, सेट ए का, हमेशा कहाँ से आएगा, सेट ए से ही आएगा, सेट ए के ही पे होंगे। लेकिन 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 सेट ए के वे एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में आए, जो संबंध में बनाए, तो भैया ये जो लड़के वाले हैं इसमें जो डी वाला एलिमेंट है, डी वाला एलिमेंट है, वो लड़की वाले कह रहे हैं नाहिरे बाबा कि जो डी वाला है ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, बेरोजगार है, इसका किसी के साथ ना हम रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो भैया इसमें जो डोमेन आएगा, इसमें जो डोमेन आएगा बाबा, डोमेन आएगा वो कौन कौन होंगे, केवल यही 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, यही 3 लोग होंगे, प्रांत में वही 3 लोग होंगे। कौन होगा, डोमेन में वही आएगा जो संबंध बनाए, जो संबंध बनाए। तो संबंध कौन बना रहा है, ए बी और सी। कौन कौन, ए बी और सी, ए बी और सी। क्यों डी नहीं आया, क्योंकि आपने डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो डेफिनेशन कह रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन दैट इज कॉल्ड डोमेन, मतलब जो संबंध बनता था, जो संबंध में एलिमेंट बनते थे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। बट जो रिलेशन में आए तो भैया यहाँ से जो 4 वाले इसके साथ रिलेशन नहीं बना, सॉरी डी वाले जो हैं इनके कोई एलिमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लड़की वाले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बना हुए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में नहीं आएगा, डोमेन में वही आएगा जो ए के एलिमेंट जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि डोमेन सबसेट ए के होता है। ये जरूरी कभी मत कहना कि डोमेन ए के, मतलब अगर जो डोमेन होता है वो हमेशा ए के बराबर हो, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ए के बराबर कभी नहीं होगा बच्चा। क्यों ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ए में 4 एलिमेंट हैं, ए में 4 एलिमेंट हैं। यही कंसेप्ट आपको फंक्शन में कराएगा। फंक्शन में यही चीज अलग है, फंक्शन में यही चीज अलग है बच्चा, फंक्शन में थोड़ा सा यही चीज अलग है। ध्यान रखिएगा कि फंक्शन में और फंक्शन का डोमेन और रिलेशन का डोमेन में बस छोटा सा पॉइंट डिफरेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो रिलेशन का डोमेन होता है वो कभी ए के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता, लेकिन ऑलवेज कह दो बराबर होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि वो हमेशा बराबर हो जाए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ये जो डोमेन होता है वो हमेशा सबसेट ए के होता है, मतलब ए के एलिमेंट ही आएंगे, ए के एलिमेंट ही आएंगे, बट वो एलिमेंट आएगा जो बी के साथ रिलेशन बनाएगा। ए के एलिमेंट वही आएंगे जो बी के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो इसमें देखो डी का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, कोई लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो नहीं आएंगे ना भैया, ना नहीं लेंगे हम। अब देखो रेंज में क्या करा, तो रेंज के बारे में मैंने क्या बताया था, रेंज जो आपके पास होता है वो हमेशा क्या होता है, बी होता है। रेंज क्या है, रेंज प्रोपोर्शन क्या होता है, बी के एलिमेंट प्रोपोर्शन होंगे। अब बी के एलिमेंट में होंगे, लेकिन ना भैया ध्यान रखो, फिर से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये वीडियो देखो आपने, अभी मैंने पढ़ा, यहाँ देखो क्या आर के क्रमिक के सेकेंड एलिमेंट, और यहां से मैंने लिखा है रेंज हमेशा कहां से आएगा, रेंज हमेशा बी से आएगा, रेंज हमेशा बी से आएगा, रेंज हमेशा बी से आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या होगा, अब इसमें रेंज अगर निकालेंगे तो रेंज क्या कहता है, रेंज मतलब लड़की वाले, डोमेन मतलब लड़के वाले, लड़के में वो। अब रेंज में देखो, अब रेंज में लड़की तो बहुत हैं, देखो यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, लेकिन ये चारों लड़कियां में कौन ए के साथ रिलेशन बना रहा है, किस लड़के साथ उसका रिलेशन बन रहा है, ध्यान दो, किस लड़के के साथ रिलेशन बन रहा है। तो यहां से देखोगे किसके साथ में, किसके साथ में, तो भैया यहां से ये बन रहा है 1 2 3, बस केवल 1 2 3, मतलब लड़की वालों में केवल 3 ही लड़कियां हैं जो ए लड़कों के साथ में रिलेशन बना रही हैं। अब यहां पे देखो, इस बी लड़की का कोई काम नहीं है, बी का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है ए के साथ में, तो रेंज में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। तो इसका मतलब रेंज में वही आएगा, रेंज में वही आएगा जो बी के साथ रिलेशन बनाया। कौन आएगा, 1, कौन आएगा
1 आया है, 2 आया है और कौन आया है, 3 आया है। 1 आया, 2 आया और 3 आया, यही आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे और नहीं आएंगे। तो इसलिए आप हमेशा यह भी ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होता है वो हमेशा कभी भी सेट बी के बराबर नहीं होगा। हाँ, सेट बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए यहां पे इक्वल लगाया गया। ये इसीलिए लगाया गया, सबसेट कहा जाता है कि इक्वल भी हो सकता है। अगर ये कब होता जब ये 4 वाला भी रिलेशन ए के साथ बन जाता। इसका मतलब जितने बी हैं सबके सब रेंज में गए, जितने बी हैं सबके सब रेंज में जा रहे हैं, लेकिन इसमें 4 नहीं रिलेशन बना रहा, तो रेंज मतलब बी के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट ही रेंज में आएंगे, बट वो आएगा जो रिलेशन बनाए, जो ए के साथ लड़कों के साथ रिलेशन बनाए। नहीं बना रही है तो ना रे बाबा, ना होगा। तो यहां से भैया ये हमेशा बराबर नहीं होगा, ऑलवेज बराबर नहीं होगा बराबर, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए आप हमेशा क्या कहोगे, यहां पे ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब बात को समझो ध्यान से। तो इसका मतलब अब कोडोमेन क्या है, बच्चा? कोडोमेन हमेशा ध्यान रखना, जो कोडोमेन होता है सहप्रांत। क्या होता है कोडोमेन? क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो रिलेशन बनाए ना बनाए, सभी लड़कियां, जितनी लड़कियां हैं उस सेट बी में, जितनी लड़कियां हैं वो चाहे एक के साथ रिलेशन बनाए ना बनाए, कोडोमेन जरूर होंगे। तो कोडोमेन में कौन कौन होगा, 1 2 3 4, ये सबके सब कोडोमेन में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, सबके सब कोडोमेन में आ जाएंगे, वो चाहे रिलेशन बनाए ना बनाए। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास रेंज होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, रेंज जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। किसका होता है, हमेशा कोडोमेन के। किसके होते हैं, कोडोमेन के। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहां से इसका मतलब ये है, क्या है कि रेंज जो होगा आपके पास वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। कब होता, जब 4 का रिलेशन बन जाता, तो वो हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ये वाला जो पीला दिख रहा है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रेंज है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, कोडोमेन है, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये था आपका डोमेन और रेंज और कोडोमेन, रेंज, सहप्रांत, परिसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं, नोट कर लीजिए पूरे नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहां से दे रहा हूं बच्चा, ध्यान रखना। मान लीजिए ए बराबर, यहाँ पे कुछ एलिमेंट कह रहा है हमारे पास, मान लीजिए 2 5 6 ये एलिमेंट है। एक सेट हमारे पास और है, एक सेट हमारे पास और है बच्चा, कौन है, सेट बी है। सेट बी में कौन कौन है, मान लीजिए हमारे पास रहा 7 है, 9 है, 5 है, 8 है, ठीक है, 8 रहा। अब यहां पे आपको क्या किया है इसने, आर बराबर इसने दे रखा है, आर बराबर क्या दिया है, 2 9 5 7 5 8 6 7, इस तरीके से दे दिया। और आपको कह रहा है फाइंड कीजिए इसका डोमेन रेंज निकालिए, प्रांत और परिसर बताइए, बताइए क्या होगा। पहले आप सॉल्व कीजिए खुद वीडियो को रोक करके, खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, पहले वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को ओपन कीजिए, जिससे आपको अपना आंसर पता चल जाए, गलत सही जो भी हो, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए और हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब यहां से अगर हम बच्चों सॉल्व करें इसको, देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रांत होता है
क्या डोमेन जो आपके पास होता है, जो डोमेन होता है बच्चा, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। पहला एलिमेंट वही लड़के वाले हैं सब, मतलब ए वाले ही होंगे, बट वो एलिमेंट जो लड़की के साथ रिलेशन बनाए, जो लड़कियों के साथ रिलेशन में बने हो। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखो तो पहला एलिमेंट क्या है, 2 5 5 और 6 फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और क्या है 5, और देखो यहां से फिर से 5। तो 5 को डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल अकॉर्डिंग टू सेट थियरी, सेट कहता है भैया किसी भी एलिमेंट का रिवीजन नहीं कर सकते आप, इसलिए 5 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लड़कों में 2 लड़के कह रहा हम एक ही लड़के के साथ, 5 भी कह रहा है हम 7 से, 5 भी कह रहा हम 8 से, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, और वो एक ही एलिमेंट है, 2 अलग के साथ रिलेशन बना है, तो वो जो बना है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद कौन आएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो ये आ गया 6। तो क्या यहाँ से देखो ध्यान से, क्या ये सभी जितने डोमेन थे, जितना डोमेन थे, क्या सबके ए के बराबर हैं, ए के बराबर हैं। इसका मतलब अगर मान लो ये 6 रिलेशन ना बनाता तो आपके पास क्या होता, वो बराबर में नहीं होता। यहाँ पे बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा ध्यान रखना डोमेन जो होता है वो हमेशा सबसेट में होता है, बराबर हो नहीं सकता। हो भी सकता है, कब होगा, जब सभी एलिमेंट में आ जाएं, और कब नहीं होगा, जब सभी एलिमेंट में ना आए, उसमें रिलेशन में ना आए। यहाँ से आपको क्या लिखना है, प्रांत परिसर लिखना। अब परिसर लिखना है तो परिसर में क्या लिखना है, रेंज आपको है। तो रेंज क्या कहता है, सेकेंड एलिमेंट, रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा। तो सेकेंड एलिमेंट कौन है, सेकेंड एलिमेंट को ध्यान से देखो, तो सेकेंड एलिमेंट कौन है, 9 7 8 7। तो क्या हो गया 9 7 और 8, बस ये आपके पास हो गए रेंज, ये आपके पास हो गया रेंज। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक। इस तरीके से आपको डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगा। आइए भी आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और आगे हम लोग चलते हैं। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल आप सबके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, सभी बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे आते हैं 1 2 2 नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर है, मतलब आर जो है रिलेशन है वो जेड पर है। जेड का मतलब यहाँ इंटीजर क्या है बच्चा, इंटीजर है, ये ध्यान रखिएगा, इंटीजर है जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर है। इस प्रकार परिभाषित है संबंध, संबंध बराबर दे रहा है x, y, मतलब ये क्या है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर है। क्या है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑर्डर पेयर बनाना है, बट ये ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, कह रहा है कि जो x है, मतलब यहाँ जो x वाला एलिमेंट होगा और ये जो y वाला एलिमेंट होगा, ये दोनों के दोनों इंटीजर ही होंगे, दोनों के दोनों इंटीजर ही होंगे। x वाला एलिमेंट और y वाला एलिमेंट, दोनों के दोनों एलिमेंट इंटीजर ही होंगे। और यहां पे एक शर्त रख दिया बच्चों, ये शर्त ध्यान रखना, यही इस रिलेशन का खास पॉइंट है। क्या है कि x और y दोनों का जो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का अंतर, वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ऐसा कंडीशन यहां पे कह रहा है, ऐसा यहां पे कंडीशन लगा के कह रहा है कि x और y दोनों इंटीजर होंगे, इंटीजर होंगे, x वाला इंटीजर होगा, y वाला भी इंटीजर होगा, बट वो इंटीजर हम लेंगे रिलेशन में जिनका डिफरेंट इंटीजर आ जाए, जिनका डिफरेंट इंटीजर आ जाए। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते, तब उसके बाद प्रांत और परिसर इसका बताना है। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ, एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो इंटीजर आपको पता है क्या होता है, इंटीजर के बारे में पता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और विथ जीरो को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब 0 हो गए, इधर हो गया प्लस का 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, ऐसे ऐसे इन्फिनिटिव तक जाओगे, इधर -1 -2 -3 ऐसे ऐसे जाओगे। तो इस तरीके से इधर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये इंटीजर नेगेटिव होगा, इधर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, आपके पास ये जो 0 होता है बच्चा,
तो 0 केवल इंटीजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इंटीजर लेना है। अब आ जाओ, यहां से कह रहा है कि जो r होगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर x, y होंगे। अब ऑर्डर पेयर बनाना है, बट ऑर्डर पेयर में बनाना है, कह रहा है x और y इन दोनों का, x इंटीजर होगा, कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -7 -8 -9, कुछ भी इंटीजर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। y भी इंटीजर रखना है, बट इन दोनों का जो डिफरेंट इंटीजर होगा वही लेंगे बस। तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैंने यहां ले लिया इससे x बराबर कुछ इंटीजर ले लिया, ध्यान से समझते रहो, ध्यान से देखते रहो। अगर एग्जाम्पल पे मैंने ले लिया, चलो जैसे मैंने ले लिया 2 -5 -7, बहुत सारे इंटीजर हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने y बराबर ले लिया -1 7 9, ऐसे ऐसे बहुत इंटीजर ले लिया। अब मुझे बता दो, अगर हम 2 और 1 का अंतर देखें, 2 और -1 का अंतर देखें, 2 का और -1 का अंतर देखें, तो 2 और -1 का अंतर अगर हम x -y निकालें तो 2 -1 का अंतर देखें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। -5 और -7 का डिफरेंट देखें, -5 और -7 का डिफरेंट देखें, माइनस का बाहर आएगा। 7 और 9 का, अगर 7 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों 7 और 9 का डिफरेंट देखें तो कितना आएगा, 7 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 घटा दोगे +2 आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत इंटीजर ले सकते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, कोई भी 2 इंटीजर हो तो एक हमेशा बात ध्यान रखोगे, नोट पॉइंट बना करके, क्या कि अगर ध्यान रखना, 2 अगर इंटीजर लोगे, 2 इंटीजर ले लो, 2 पूर्णांक का जो अंतर होता है, अंतर वो हमेशा पूर्णांक होता है, ये आप ध्यान रखना। 2 इंटीजर का डिफरेंट हमेशा एक इंटीजर होता है। 2 कोई भी पूर्णांक लीजिए, उनका इंटीजर जब भी आएगा, उनका हमेशा डिफरेंट जब भी आएगा, डिफरेंट जब भी आएगा वो भी क्या आएगा, एक हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब क्या हुआ कि x यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तब तो हमारा क्लियर हो गया। क्योंकि 2 अगर हम कोई इंटीजर ले लो आप, बट वो इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम 2 कोई भी इंटीजर ले लें, उन दोनों का डिफरेंट निकालें, तो हमेशा वो इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। इसका क्या मतलब निकला कि x बिलोंग टू z, मतलब x कोई भी रियल और इंटीजर ले लो, y भी ले सकते हो, तब फिर भैया y भी ले लीजिए आप, कोई इंटीजर y2 बिलोंग टू z, इसका मतलब y ले लो। तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा x -y, जो डिफरेंट होगा वो भी क्या होगा, एक z ही होगा। वो भी क्या होगा बच्चा, एक z ही होगा। क्या होगा, एक z ही आएगा। क्या होगा, एक z ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आपको हो गया, तो हो गया भैया, क्लियर हो गया। तो इसका बता दो मुझे, डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या होगा, इसमें x होगा, डोमेन क्या होगा, x होगा यहाँ पे। तो x क्या होगा, तो x क्या होंगे भैया, डोमेन क्या होगा, ये x होंगे, और x क्या होगा, इंटीजर, मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो सब के सब इंटीजर आएंगे। डोमेन क्या होगा, वो सब के सब इंटीजर आएंगे। और इसका जो रेंज आएगा, रेंज भी क्या होंगे, रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, y है, सेकेंड एलिमेंट y है, तो इसका मतलब हो गया सेकेंड y हो गया, और y क्या होगा, हमारे पास रेंज होगा, जो कि ये भी एक इंटीजर होगा। तो इसका रेंज भी इंटीजर ही आएगा। क्या होगा, इंटीजर भी होगा, पूर्णांक ही होगा, मतलब इसका प्रांत भी और परिसर भी दोनों के दोनों इंटीजर ही, पूर्णांक ही होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। क्लियर, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहें बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, और सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर डालिएगा। चलिए यहां से सेकंड क्वेश्चन क्या करा बच्चों कि a बराबर यहां से कह रहा है, एक सेट दिया है, कुछ एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 एलिमेंट है, और कह रहा है a जो है संबंध इस प्रकार है, मतलब a संबंध इस प्रकार है कि r बराबर इतना दिया है। तो बच्चों यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो r होगा वो हमेशा, r जो होगा वो a क्रॉस a होगा, क्योंकि जो यहां से r दिखाया जा रहा है वो a क्रॉस a पे ही है। एक एलिमेंट का a के साथ ही क्रॉस निकालेंगे, एक एलिमेंट का a के साथ ही क्रॉस निकालेंगे, तो r सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b के। क्लियर हो गया। चलो अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहां से बच्चों ये कह रहा है कि r = a, b, ये आपके पास a है, और यहां से ध्यान रखना a कहां बिलोंग करेगा,
ए बिलोंग करेगा सेट ए से और बी भी बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए से ही आएंगे। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो स्वयं के साथ ही है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां से समझो, चलो a माइनस बी, यहां से क्या कह रहा है, a माइनस बी, मतलब यहां पे जो एलिमेंट रखा जाएगा और यहां पे जो एलिमेंट रखा जाएगा, जो रिलेशन में आएंगे, जो रिलेशन में आएंगे a और b, इन दोनों का जो डिफरेंट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। उन दोनों का डिफरेंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बता दो ध्यान से, 6 आना चाहिए। तो बताओ अगर मैं 1 ले लिया, अगर मैं 1 ले लिया, चूंकि ये चीज ध्यान रखना है, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहां से कह रहा है आर ए क्रॉस ए निकलेगा, तो ए क्रॉस ए जब निकालोगे तो ए क्रॉस ए का क्या मतलब निकला बच्चों, कि सेट ए के एलिमेंट का स्वयं के साथ ही आपके पास निकालना है, स्वयं समुच्चय का स्वयं के साथ ही ऑर्डर पेयर निकालना है। तो ए का एक साथ निकालना है, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, फिर 2 का निकलेगा सबके साथ, 2 का 1 का, 2 का 2 से, 2 का 3 का, 2 का 4 से, 2 का 5 से, फिर इसी प्रकार से 3 का निकलेगा, तो 3 का सबके साथ निकलेगा, 4 का सबके साथ निकलेगा, 5 का सबके साथ निकलेगा। लेकिन एलिमेंट ऑर्डर पेयर में वही आएगा जहां पे दोनों का डिफरेंट 6 आ जाए। तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ दोनों को क्या ऐसा एलिमेंट है। अगर मैं यहां पे ले लिया 1 और 1 का अंतर कह दे तो कितना आएगा, 0। क्या ये 6 आया, नहीं आया। अगर 1 का 2 के साथ ले लो, 1 और 2 का अंतर देखो कितना आएगा, -1 आया। अगर हम 1 का 3 के साथ ले लें तो कितना आएगा, -2 आएगा। 1 का 4 के साथ ले लें हम, कितना आएगा, -3 आएगा। 1 का अगर हम 5 के साथ ले लें तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये ए रहा और ये आपके पास बी रहा, इन दोनों का क्या अंतर 6 आ रहा है को में, नहीं आ रहा है। तो क्या हम 2 के साथ लेके देखते हैं, अगर हम 2 का 1 के साथ ले लेते तो इसका अंतर आएगा 6, 3 का देखो इसके साथ आएगा, नहीं आएगा। अगर हम 3 का किसी के साथ देखें अंतर 6 आएगा, नहीं आएगा। 4 का 1 के साथ देखो नहीं आएगा, 4 का 2 के साथ देखो नहीं आएगा, 4 का 3 के साथ देखो अंतर 6 आ रहा, नहीं आ रहा। 4 का 4 के साथ अंतर 6 आएगा, नहीं आएगा। 5 का किसी के साथ देखो, 5 का 1 के साथ नहीं आएगा, 5 का 2 के साथ नहीं आएगा, 5 का 3 के साथ नहीं आएगा, 5 का 4 के साथ नहीं, 5 का 5 के साथ। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो रिलेशन होगा, यहाँ का जो रिलेशन होगा बाबा, यहाँ का जो रिलेशन होगा भैया, ए क्रॉस ए में तो देखो, ए क्रॉस ए में तो सबके ऑर्डर पे बनेगा, 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ, लेकिन रिलेशन में वही आएगा, रिलेशन में वही आएगा जो उसके कंडीशन को फॉलो करे, जो उसके कंडीशन को फॉलो करे। तो मुझे बता दो क्या ए और -b का किसी का अंतर आया, जैसे अगर 1 और 3 का अंतर 6 आता तो मैं इसको लिख लेता, पर किसी का अंतर 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब भैया ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया, खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा। और मैंने आपको दूसरी वाली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर r = 5 हो जाए, r = 5 हो जाए, r = 5 हो जाए, तो ये भी एक तरीके से यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे छोटा संबंध है, ये सबसे छोटा संबंध है। क्या है, सबसे छोटा संबंध होता है, जितने भी संबंध होंगे उन सभी संबंधों में सबसे छोटा संबंध क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। इससे देखो मुझे कह रहा क्या यह रिक्त समुच्चय है। तो बच्चों ये चीज़ प्रूफ हो गया कि दिया गया यहाँ पे जो सेट है वो एक एम्प्टी रिलेशन है। ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, और एम्प्टी रिलेशन भैया सबसे छोटा रिलेशन होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे छोटा समुच्चय, सॉरी, सबसे छोटा रिलेशन जो आपके पास होता है वो रिक्त रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने इसके कंसेप्ट को यहाँ पे कह रहा सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में फिर भी मैंने आपको, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सेकंड वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ाया है। यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। चलो बच्चों यहाँ से फिर से कह रहा है कि ए दिया है, एक सेट है, ए यहाँ पे एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है,
और इस सेट में कुछ एलिमेंट हैं, फिर कह रहा तो क्या यह सार्वत्रिक संबंध है, इसे प्रूफ करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए, ऐसा है। चलो तो भैया यहाँ से फिर से आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखो चूंकि यहाँ पे ए ही दिया है तो ये सबसेट हो जाएगा ए के ए क्रॉस ए में, मतलब जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए के ही आएंगे, ए क्रॉस ए से ही आएगा, ये ध्यान रखना। और ये आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चलो अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं बच्चों, अगर मैं इसका आर निकाल लिया तो देखो, चलो मैं इसका आर निकालता हूँ, आइए आर निकाल लेते हैं हम लोग, आर निकालिए ध्यान से, देखो चलो आर निकालते हैं। तो आर क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस ए का सा निकलेगा, मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, सभी के साथ ऑर्डर पेयर निकालना है। तो चलो सबसे पहले ए का एक के साथ निकालो, एक का सब के साथ निकलेगा तो क्या होगा, एक का एक साथ, फिर एक का दो के साथ, फिर एक का तीन के साथ। तो देखो एक का एक एलिमेंट का सब साथ निकल गया। अब ऐसे दो का सब के साथ निकालो, दो का सभी के साथ निकालना है, तो दो का एक के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ हो गया। अब इसी तरीके से फिर तीन का सब के साथ निकालना है, तो निकालो इसका, तीन का एक के साथ, तीन का दो के साथ और तीन का तीन के साथ। ये इस हो गया, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ए में जो एलिमेंट हैं वो तीन ही एलिमेंट हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो अब देखो ये तो हो गया आर। और बच्चों ध्यान से देखो, यही एक एक दिया है, 1 2 दिया है, 1 3 दिया है, 2 1 दिया है, ये सब के सब यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो आर है वो पूरा ए क्रॉस ए के बराबर है। आर जो है वो ए क्रॉस ए के बराबर है, मतलब ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट आएंगे, आपको पता है ये ए क्रॉस ए ही तो है, आपको पता है ये ए क्रॉस ए ही तो है। तो ए क्रॉस ए जितने हैं वो सब के सब आर के बराबर हैं। जो आर में जितने ऑर्डर पेयर हैं उतने ही ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है उसमें जितने एलिमेंट आएंगे वो कभी भी ए क्रॉस ए से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो इससे कम रहेंगे या तो ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर के हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ बच्चों, तो ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर के ये बराबर है पूरा। तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा संबंध है, ये सबसे बड़ा संबंध है क्या बच्चों, ये सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है। और सबसे बड़ा संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। और हाँ, अगर इसका कह दिया जाए मुझे इसका डोमेन बताओ बच्चों, मुझे इसका डोमेन बताओ बच्चों, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका क्या होगा। इसका डोमेन मुझे बताओ क्या आएगा। चलो अब इसका मुझे डोमेन बताओ क्या आएगा। इसका डोमेन बताओ क्या होगा। आपको पता है रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वही होगा डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट में देखो 1 1 1 3 बार दिया है तो 1 लिखेंगे, 2 2 2 3 बार दिया है तो 2 लिखेंगे, इसमें 3 3 3 एक आगे और है उसका 3 हो जाएगा, तो इसमें ये हो गया डोमेन। और इसका ये जो रेंज हो जाएगा वो रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही हो जाएगा। इसका अगर हम कोडोमेन निकालें तो क्या हो जाएगा, सह प्रांत निकाले बच्चों तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका डोमेन रेंज भी निकल गया। और आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ थोड़ा सा तो वीडियो को फिर से एक बार थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, जिससे आपका दोबारा देखेंगे जैसे सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इस लेक्चर में आपको पूरी कोशिश किया है कि दोबारा आपको वीडियो ना देखना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा बैक करके देख लो। और मैं आशा लेता हूँ अगर दोबारा आपने इसको वीडियो देख लिया तो कभी भी रिलेशन के डोमेन रेंज के बारे में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो बच्चों ये आपका
हो गया। और मैंने आपको पूरा डिटेल्स पढ़ा ही दिया है डोमेन रेंज के बारे में। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको स्वतुल्य संबंध के बारे में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें रिलेशन के पूरे टाइप्स को लेंगे, रिलेशन के पूरे टाइप्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, उन तीनों कंडीशन को, चूँकि इसमें सिमेट्रिकल आपके पास आता है, सम्मिश्र संबंध आता है, स्वतुल्य संबंध आता है, संक्रामक संबंध आता है, इन सारी चीज़ों को हम इसके बाद वाले वीडियो में लेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जोश एनर्जी के साथ करते रहिए, एनर्जी को कम मत होने दीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम अपने आप को ऊंचा करना है और लोगों को दिखाना है कि हम में भी कुछ है कर दिखाने का। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।